दोस्तों कुछ दिनों पहले की बात है। एक घटना हुई थी बासार अरुणाचल प्रदेश, जो लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर है बासार। और वहां पर एक घटना होती है जिसमें क्या होता है कि एक लड़की के साथ मारपीट होता है और ऐसे मारपीट होता है कि लड़की हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है। उसके बाद एक जो यूट्यूबर है जिनका नाम है मिस्टर दिर्ची, वो क्या करते हैं, वॉइस रेज करते हुए वीडियो बनाते हैं। वो बताते हैं कि क्या क्या होता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि मिस्टर दिर्ची के अगेंस्ट भी एफआईआर हो जाता है और जो लड़की जिसके साथ मारपीट हुआ है, जिसका नाम है मौसमी रिबा, उसके फादर के अगेंस्ट भी एफआईआर हो जाता है लॉज। तो भाई इसके बाद हमने इस पे वॉइस रेज किया कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए, मतलब मौसमी रिबा और मिस्टर दिर्ची को जो है जस्टिस मिलना चाहिए। लोगों ने भी आवाज उठाई कि मिस्टर दिर्ची और मौसमी रिबा को जस्टिस मिलना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि जो न्यूज चैनल्स है वो दोई रिबा के पास पहुंचते हैं। मतलब दोई रिबा वो इंसान है जो लड़की के साथ मारपीट करते हैं, लड़की को असॉल्ट करते हैं, तो उनके पास पहुंचते हैं और उनका जो है अब उनका वर्जन आया है। वो क्या कहना चाहते हैं वो उन्होंने उस वीडियो में बताया है। तो आज के इस वीडियो में मैं उनके वर्जन को भी सुनाऊंगा, साथ साथ भाई उन्होंने कहां कहां गलती की, वो क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं, उनके ड्राइवर्स ने क्या कहा, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप चाहते हो मुझसे कुछ शेयर करना तो आप मुझे इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ अगर आप ब्लॉग्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोनों लड़के यहाँ तो आ गया था, आके हमको बोला है रास्ता जल्दी खोल दो ना। तो मेला अरे तुम लोग जल्दी भागो ना, ये घास ये तुमको घास गिरने वाला है, तुम लोग भागो। बोला है तो उसको बाद में गिरा दो, हम लोग जल्दी जाना है, रास्ता जल्दी खोल दो। तो मैं बोला है कि नहीं खुलेगा। तो बोला अनपढ़ इंसान, अनपढ़ बुद्धा, क्यों नहीं खुलेगा, चलो रास्ता जल्दी खोल दो, हम लोग का रास्ता है। पढ़ चाहिए क्या, मैं ये बोला था। तुम बता पढ़ चाहिए क्या, इसलिए रास्ता जल्दी खोलो, रास्ता तो खुल ही रहा है, तुम देख रहा है। इतना ये 12 किलोमीटर से ले करके सोसाइटी के लिए, देसी पागे के लिए कितना में सोसाइटी के लिए काम कर रहा है। ये अपना सिर्फ क्वारी के लिए नहीं है, यहाँ से लेकर देसी वो से 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक भी मैं सफाई करता है। जब रास्ता ब्लॉक होता है ये सारा पब्लिक भी जानता है। जब भी रास्ता ब्लॉक होता है मैं क्लियर करने के लिए, दिन होने से भी, रात होने से भी, बारिश होने से भी, सोसाइटी के लिए इतना में काम कर रहा है। कोई भी यहाँ ऐसे बनने वाला, कोई भी हमको ऐसा माना ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज़ करके बोलने वाला नहीं। तो मैं उसको बोला तुम किस लिए ऐसा बोलता है, तुम तपड़ चाहिए क्या। बोला तपड़ देखो देखो, तपड़ देखे देखो, वहाँ मैं करा करके मेरा पिताजी चुप बैठेगा, अभी तपड़ देखे देखो। तो मेरा तुम्हारा बाप के सामने पिटेगा। मैं सोचा कि मौजूद मिर्ची का बेटी होगा, तुमका बाप का सामने पिटेगा बोल के मैं 2 थप्पड़ जरूर दिया उसको। मैं तो चूट से ज़रूर पकड़ाऊंगा, वो भी झूठ भी नहीं बोलेगा। मैं उसको सजा देना है वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे रिबा सोसाइटी लिए इतना में काम कर रहा है, पागी डीसी के लिए इतना काम कर रहा है। मेरा जैसे आदमी को अगर अनपढ़ बुद्धा, अनपढ़ इंसान बोलने वाला आदमी कौन होता है, तो मेरा गुस्सा हो गया उसमें, इसलिए मैं उसको 2 थप्पड़ जरूर मारा था। ये बोलता है एज ए प्रिंस में उसको मारा है। तो ये वीडियो आपने सुना होगा, इसमें जो है मिस्टर दोई रिबा ये बता रहे हैं कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उस जगह के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। और साथ साथ ये भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने लड़की को असॉल्ट किया, उसे मारा है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बाल से पकड़ करके उस लड़की को 2 थप्पड़ मारा। तो सब मैं और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने उस लड़की को जो है, वो जो ड्राइवर जिस गाड़ी पे वो आई थी, उनका बेटी समझा। देखिए अब मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि अगर मिस्टर दोई रिबा ने यह सोचा कि वो जो लड़की है जो उनके साथ बुरा व्यवहार कर रही है, जिनको उन्होंने अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा है, उन्हें बुढ़ा कहा और उसके बाद उन्हें अनपढ़ कहा, इस तरीके की बातें जो की है, अगर आपको लगा कि वो ड्राइवर की बेटी है तो आप जो है उस ड्राइवर को बुला करके उसे कंप्लेन कर सकते थे, अरे तुम्हारी बेटी को समझाओ, ये तो बड़ी बदतमीज है, ये इस तरह से मुझसे बातें कर रही है, आप कैसे उसको पीट सकते हो। आपने ये कहा कि
मैं तेरे बाप के सामने तुझे पीटूंगा, तो आप सोचिए कि आपके अंदर जो है वो एक गुंडागर्दी वाला भाव था या नहीं जब आप उसको उसके पिताजी के सामने पीटने की बात करते हैं। तो देखिए, आज के दिन में अपने बच्चों को पीटना ही जुर्म होता है, तो किसी और के बच्चे को आप कैसे पीट सकते हो? तो आपने ये एक्सेप्ट किया कि आप उसको पीट रहे हो, और ये जो है ये आपका गलती है, और इस गलती के लिए आप किसी और के ऊपर एफआईआर नहीं कर सकते हो मिस्टर रीवा। इसके साथ साथ आप ये बता रहे हो कि आपने जो वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम किया है, उस जगह के लिए वहां का रोड आप अक्सर क्लियर करते रहते हो। देखिए, आपने वेलफेयर का काम किया होगा तभी लोगों ने आपको जो है वो रीवा वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया था, लेकिन आपने उस वेलफेयर के काम को, जो इतने सालों से आप मेहनत कर रहे थे, जो अच्छा काम आप कर रहे थे, उसको उस लड़की को मारकर और रोड को मत खोलने के लिए बोलकर, जो कि आपने खुद एक्सेप्ट किया है और आपका ड्राइवर भी बता रहा है, आप सुन सकते हो ड्राइवर का वर्जन, उसने क्या कहा था, मैं आपको आगे सुना दूंगा। और उसके बाद जो है आप रोड को ये कहते हो कि मत खोलना, तो आपने जितना भी वेलफेयर का काम किया था, लोगों की भलाई का काम किया था, वो सब पानी में चला गया। अब लोग आपको गालियां दे रहे हैं। अब दोस्तों जो है वहां पर जो वर्कर काम कर रहे थे, जिनमें से एक वर्कर का वीडियो हमने पहले भी देखा है, वो पहले क्या कर रहे थे वो आप सुन लीजिए, और उसके बाद अब क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाता हूं। उसके बाद फिर मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या था? उसको तो मालूम नहीं। हम लोग डंपिंग कर रहा था, डंपिंग करने में वो लोग झगड़ा कर रहा था। वो लड़के तो 2 लड़की था, हम लोग का दोहरी बाजार, तो उसको हटो हटो बोल रहा था, नहीं हट रहा है। वो तो घमंडी टाइप का होगा शायद, कुछ भी हो, उसको तो मालूम नहीं है। तो एक लड़की तो ऊपर चला गया, एक तो उधर था, वो घास तो गिरने वाला था। हम लोग का सर नहीं टानने से वो लड़की वो तोको गाची को मार देना था उसको। वो मारा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो गाची गिरने से वो तो मर जाना था। वही है दोहरी बाजार। तो उसको बोला है जितना गिर गया उसको तो साफ मत करो, वो लोग अपना से करेगा, अपना से जाएगा बोल के वो बोल के चला गया। फिर वो लोग आके हम लोग का क्या बोला है, कैंप को जलाएगा, हम लोग को जलाएगा, गाड़ी को जलाएगा, क्रशर को जलाएगा, ऐसा बोल के गया है ना वो लोग। तो भाई आपने सुना, ये जो वर्कर है, शायद ये डंपर के ड्राइवर है, ये उस दिन उस वीडियो में कह रहे थे कि मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो यहां पर था, मुझे कुछ नहीं पता। ये वही कह रहे थे, आपने सुना होगा वीडियो में। लेकिन आज के डेट में जब ये मिस्टर दोई रिबा के सामने है, तो इनको सब कुछ याद आ गया है, और ये सारे इंसिडेंट को बयां कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या होता है वहां पर। तो आप सोचिए, जिस इंसान को पहले कुछ नहीं पता था, उसको आज सब पता हो रहा है, और आप खुद पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या बात हो सकती है। ये जो ड्राइवर है, ये बता रहे हैं कि जब लड़की को असॉल्ट किया जाता है और ये गाड़ी लेकर के आते हैं पार करके, तो उस टाइम ये उस लड़की को बोलते हैं कि अरे जल्दी जाओ, देखो दोई रिबा पीछे से आ रहे हैं। मतलब कि ये उनको डरा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि दोई रिबा गुस्से में है, वो आ रहे हैं, वो आपके साथ और मारपीट कर सकते हैं, आप यहां से भाग जाओ। लेकिन यही इंसान कुछ देर के बाद, आप सुनिए, कुछ देर के बाद उस रिपोर्टर के सामने क्या कह रहे हैं। मौजूम उसको हम बोला है, जाओ जल्दी जाओ, दोहरी बाजार पीछे आ रहा है, तुम जल्दी जाओ बोल के उसको हम भेजा है। और पीटने के लिए आ रहा है, इसलिए जल्दी भागो बोला, इसलिए हम गाड़ी लेके जल्दी भागा बोला। नहीं सर, वो तो गलत बात है। उसको हम बोला है, आप रास्ता, हम लोग आपका गाड़ी निकलने वाला है, आप जाइए। मेरा सर तो उधर पीछे से आ रहा है। अब ये यहाँ पर इनका जो वर्सन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और ये कुछ और कहने लग जाते हैं। तो भाई आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट है यहाँ पर क्या हुआ होगा। और जो ड्राइवर है, जो हमारा ये जेसीबी ड्राइवर है, उसका वर्जन तो हमारे न्यूज रिपोर्टर ने लिया ही नहीं। उससे भी सवाल जरूर करना चाहिए था, क्योंकि उस दिन उसने कहा था कि उसके मालिक ने ये कहा है कि कोई भी आए आपको रोड नहीं खोलना है। तो ये रोड को ब्लॉक करके छोड़ देने का आपको राइट नहीं है। मतलब पेड़ तो आप काट रहे थे ना, पेड़ तो आपने काटा था। दैट मींस जो रोड ब्लॉक हो रहा है वो आपके पेड़ काटने की वजह से ही हो रहा है। तो फॉल्ट आपका था, उसको क्लियर करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी थी। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, उस लड़की से झगड़ा होने की वजह से आप ये कर रहे हो कि पूरे गांव को सजा दिया जाएगा। किसी एक के लिए आप पूरे गांव को सजा नहीं दे सकते हो। दूसरी बात, और यहां पर ये जो वर्कर था वो ये भी बता रहा था कि जो वो
वो लोग आए थे, वो उस टाइम कैंप को जलाने की बात कर रहे थे, कैंप को जला देंगे, ये वो कह रहा था। लेकिन भाई वो वर्बली किया गया बात है, क्या कैंप को जलाया गया? देखिए, जब कोई एग्रेसिव होता है तो वर्बली बातें करता है, वर्बली कुछ कुछ कहा जाता है, लेकिन फिजिकली कुछ नहीं किया जा सकता, जो कि मिस्टर दोई रिबा ने किया। लेकिन मिस्टर दिर्ची और उनके साथ आए वाले जो लोग थे, वहां पर लड़की की तरफ से जो लोग आए थे, उन्होंने ये कहा कि कैंप को जला देंगे। वो बहुत एग्रेसिव थे, क्योंकि एक लड़की का हालत खराब था, तो कोई भी गुस्सा हो जाएगा, कोई भी नाराज हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कैंप को आग नहीं लगाया। लेकिन यहां पर जो मिस्टर रिबा है, मिस्टर दोई रिबा, उन्होंने क्या किया? लड़की को फिजिकली असॉल्ट किया, उसने वर्बल बात किया, उसने वर्बली उनको अगर कुछ बुरा कहा तो वो उनको वर्बली जवाब देना चाहिए था, ना कि फिजिकली असॉल्ट करके। और यही बहुत बड़ी गलती है। और उसके बाद जाकर के फिर अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी और के ऊपर एफआईआर कर देना, यह बहुत दुख की बात है, बहुत बड़ी गलती है। तो मिस्टर दोई रिबा को अपनी गलती को मान लेना चाहिए और उसके बाद उन लोगों से माफी मांगना चाहिए और इस मैटर को सेटल करने की कोशिश करनी चाहिए। फ्यूचर में इस तरीके की घटना ना हो, इस पर भी पुलिस प्रशासन जो है, अरुणाचल गवर्नमेंट जो है, उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अरुणाचल के टूरिज्म को इफेक्ट कर सकता है। हमें पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है, और अगर यहां पर हम लोगों के साथ मारपीट करें या फिर उनके साथ कुछ इस तरीके का व्यवहार करें और लोकल लोगों के बीच में ही अगर इस तरीके का चीजें होने लग जाए, तो भाई ये जो है लोगों के बीच में एक गलत इंपैक्ट बैठाता है अरुणाचल के बारे में, और इससे अरुणाचल के टूरिज्म को इफेक्ट हो सकता है दोस्तों। तो यही बताने के लिए वीडियो बनाया था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके, कमेंट करके आप क्या सोचते हो इस बारे में, मैंने जो कहा क्या वो सही है या नहीं है, मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।